शहर कराची की अगर बात करें तो यहाँ की आबादी तकरीबन 3 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। इस शहर को पाकिस्तान का माशी हब कहा जाता है, लेकिन यहाँ ऐसे बहुत से माफियाज हैं जो बड़े धड़ल्ले से गलत कामों को सरअंजाम देते हैं और इसे गलत काम भी नहीं समझते। हमारा आज का टारगेट कुछ ऐसे ही माफियाज पर है जो चोरी और सीना जोरी पर बिलीव रखते हैं। जब सवाल करो तो ऐसा लगता है जैसे हम कसूरवार और वो बेकसूर हैं, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। जिला कोरंगी कराची का एक बड़ा जिला जहां लाखों की तादाद में लोग बसते हैं। इस जिले में ऐसे बहुत से काम होते हैं जो कानूनन जुर्म तो है ही, लेकिन ये साथ साथ हमारे लिए भी इंतहाई खतरनाक है। टीम टारगेट ने असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी मोहम्मद हुसैन साहब के दफ्तर का रुख किया, जो आजकल कोरंगी में बहुत सी कार्रवाइयां सरअंजाम दे रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी मोहम्मद हुसैन साहब मौजूद हैं और अभी हम देख रहे हैं कि कोरंगी में काफ़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और काफ़ी ऐसी पॉजिटिव रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं जो अमूमन ज़्यादातर हमें सुनने में नहीं आती हैं। सर, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। सर, ये मैं जानना चाहूँगा कि कितना टाइम हुआ है अभी आपको यहाँ पे चार्ज संभाले हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। मुझे 4 महीनों में कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में चार्ज लिए हुए, अभी 5वां महीना स्टार्ट हुआ है। अच्छा, 4 महीनों में जब ज़ाहिर आपने चार्ज लिया था तो किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस था और इन 4 से 5 महीनों के अंदर क्या क्या कार्रवाइयाँ आप लोगों ने की? इस पे हमारे 3-4 चीज़ें। सबसे पहले तो हमारा एंटी इंक्रोचमेंट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है। कोरंगी में इस तरह की चीज़ें हैं कि सरकारी ज़मीन है, उसके अलावा ग्रीन बेल्ट्स हैं, फुटपाथ्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट होती है, कब्ज़ा होते हैं, होटल बन जाते हैं, मकान बन जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि जो जितनी भी गवर्नमेंट लैंड है, पब्लिक स्पेस है, उस पर इंक्रोचमेंट ना होने दी जाए। सर, रिटेलिएशन कितनी होती है? क्योंकि एक बंदे ने एक चीज़ कायम कर ली है, ज़ाहिर है अभी आपको 3-4 महीने हुए हैं, लेकिन वो ये काम 1-1.5 साल पहले से ही अपना कर चुका है, अपनी जगह को पक्का कर चुका है, तो ऐसी चीज़ को ख़त्म कराने में कितनी रिटेलिएशन का सामना करना पड़ता है? बहुत सख्त हमें मज़म्मत का सामना करना पड़ता है। अभी रिसेंटली हम गुलजार कॉलोनी में हमने एक एंटी इंक्रोचमेंट कार्रवाई की। वहाँ गवर्नमेंट की लैंड थी, वहाँ कब्ज़ा माफिया बैठा हुआ था। तो हमने जब उनके वो मकानात गैर कानूनी मकामात गिराना शुरू किए तो हम पर हमला हुआ, हमारी टीम पे फायरिंग हुई, हमारी गाड़ियों पे पथराव हुए। उसके अलावा इस तरह के हमले होते हैं हमारे ऊपर, हमारी टीम्स के ऊपर। प्लस में एक आपको प्रेशराइज़ किया जाता है मुख्तलिफ सोर्सेज से कि आपकी ट्रांसफ़र करवा देंगे, आपके ख़िलाफ़ राइटिंग में कंप्लेंट्स कर देते हैं आपके हायर अथॉरिटीज़ पे। अच्छा सर, अगर आवाम की जानिब से, क्योंकि ये थानों के लेवल पे तो ये सिस्टम हमने देखा है कि एसएसपी ऑफिस में कंप्लेंट सेल होता है, डीआईजी ऑफिस में कंप्लेंट सेल होता है, क्या आपके यहाँ पर कोई कंप्लेंट सेल है कि अगर आवाम के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है और उसको इस बात की भी श्योरिटी रहे कि उसका नाम गैर आज रखा जाएगा, तो कोई ऐसा कंप्लेंट सेल है आपके पास यहाँ पे? एक्चुअली हमारे पास कंप्लेंट सेल कमिश्नर कराची साहब का एक डैशबोर्ड है, वहाँ ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। फिर वहाँ से उसका एक्सेस हमारे पास है। हम डायरेक्ट उसको ओपन करके उस पर जो भी कार्रवाई है वो हम उसको प्रोसेस कर देते हैं। या किसी कंसर्न डिपार्टमेंट की है, मिसाल के तौर पे पुलिस के हवाले से कंप्लेन है, तो हम वो उसका प्रिंट निकाल के लेटर लिख के पुलिस को लिख देते हैं, फिर उनको फ़ोन भी करते हैं। उसके अलावा डायरेक्ट अगर किसी को कंप्लेन है तो वो इन राइटिंग हमें डायरेक्ट कंप्लेन दे दे, चाहे अपना नाम ना लेके सिर्फ वो मसला हमें आइडेंटिफाई कर दे तो हम उस पर एक्शन लेते हैं। सर, दूसरा एक और प्रॉब्लम आता है पार्किंग का, क्योंकि हर चीज़ का अलग अलग रेलेवेंट डिपार्टमेंट मौजूद है। चार्ज पार्किंग के नाम पर बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए जाते हैं लोगों से कि जी अगर 10 रुपये फ़ीस है तो 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये। तो इस पर भी कभी कोई एक्शन हुआ? एलपीजी जिसके ऊपर आप लोगों को वो भी है, आप लोग कार्रवाइयाँ भी कर रहे हो, तो इन चीज़ों पर भी फोकस है? जी बिल्कुल फोकस है। कमिश्नर कराची साहब का बहुत ज़्यादा फोकस होता है चार्ज पार्किंग पे, एलपीजी के रेट पे और उसकी जो एसओपीज़ पे। एसओपीज़ में? जी हाँ, तो हमने इस हवाले से हमारी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमने तकरीबन 7 से 8 दुकान हमारी अभी भी एलपीजी की सील है। अभी इसको स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, तो इसमें इंशाल्लाह मज़ीद जो है आप देखेंगे बेहतरी आएगी एलपीजी के सिस्टम में। और ये देखें जी, बात किसी का खुदा ना खास्ता, हरगिज़ मकसद इनका भी हमारा ये नहीं होता कि हम किसी का रोज़गार बंद कर दें, लेकिन आप लोगों को इस चीज़ में जो प्रिकॉशंस हैं वो पूरे करने चाहिए, क्योंकि ये नुकसान सिर्फ आपका नहीं होगा। अगर खुदा ना खास्ता कोई ब्लास्ट होता है या कुछ होता है तो उसमें आस-पास के लोगों का बड़ा नुकसान होता है। इसी वजह से इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं। हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि हम किसी के रोज़गार के ख़िलाफ़ हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आज हम निकलेंगे असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ और कुछ और भी चीज़ें हैं जिस पर ये कार्रवाई करने जा रहे हैं, वो भी आपको अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाएंगे।
जी नाज़रीन, अभी हम असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी के साथ निकल रहे हैं और कुछ जगहें हैं जहाँ की इनके पास कंप्लेंट्स हैं, उन जगहों पे जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे हो क्या रहा है और उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो आपको टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाएंगे। टीम टारगेट ने सबसे पहले अपने कदम उस माफिया की जानिब बढ़ाए जो कोरंगी में मौजूद सरकारी जमीन को अपने वालिद साहब की जागीर समझते हैं। अजय, मैं आपको दिखाऊं नाज़रीन, ये इस तरह यहाँ पर जो है वो रेती अपनी डाल देते हैं। अब ये आप देखें ना, ये जगह है जी, इसको पूरी घेर ली और इसमें कोई ना पूछगछ हो रही है ना इनका वो हो रहा है, बस जिसको जहाँ जगह मिले यहाँ पे रेती डाल लो और उसके बाद जो है इसको इसी तरह आगे जो है यहाँ से सेल किया जाता है। इस तरह बहुत सारी जगहों पे कब्जे किए जाते हैं। ये बताइएगा कि ये इसी तरह रेतियाँ डाल देते हैं यहाँ पे? जी, अब ये बेसिकली गवर्नमेंट की लैंड है, एक्स्ट्रा लैंड है, पीछे नर्सरी है, उसके साथ में गर्ल्स कॉलेज है। तो अब ये माफिया यहाँ जहाँ भी ओपन स्पेस देखता है वहाँ रेती बजरी डाल देता है और फिर रास्ते बंद, रोड बंद, लोगों को आने जाने में परेशानी। हॉस्पिटल है, यहाँ से मरीज़ आते जाते हैं, उनको मसला, आगे कॉलेज है, बच्चियों की जो है वो सिक्योरिटी का इशू, वो अंदर बच्चियाँ खेलती हैं, ग्राउंड है तो वहाँ प्राइवेसी का इशू, तो इस तरह के मसले आते हैं। तो कल हमने यहाँ से गाड़ी भी उनकी कंपाउंड की थाने में जमा करवाई, उसको चालान करवाया, 4 बंदे हमने अरेस्ट किए। अभी देखें ये सारे सामान गाड़ी वगैरह छोड़ के गए। अब 3 दिन का इनको टाइम है, 3 दिन में ये इंशाल्लाह क्लियर करके देंगे हम। यहाँ एक बड़ा माफिया वो है जो सरकारी खाली जगह देखकर उधर रेती बजरी का काम शुरू कर देता है। कराची में या कहीं भी कोई जगह खाली नजर आए, उधर बस रेती बजरी का काम शुरू कर दो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जिसकी जो मर्जी करे। नहीं, वो जो हम तो भैया ऑर्डर लेते हैं। ऑर्डर आप लेते हो, लेकिन ये क्यों, मतलब ये ऐसी कोई भी बना देना यहाँ पे आके बस लगा दे, कोई बात नहीं, खैर है, क्या होता है, कुछ नहीं होता, कोई आएगा देख लेंगे, ये वाला मसला है। ये शावल किसका है? ऑर्डर ही से पूछो ना, से तुम्हारा है? बस ये तो जब्त कराते हैं ना, इसका शावल बंद करा दें। इसको हमने कल जो इस लाइन में बैठे हैं उनको वार्निंग दी थी 3 दिन की। आगे हमारा दूसरा सेट है उसका। ये तो शावल तो तुम्हारा ही है ना? नहीं, शावल मैं ड्राइवर हूँ, सिर्फ चलाता हूँ। तो बस इसको बंद करा देंगे, फिर मालिक खुद ही आ जाएगा। इसको बंद कराएंगे, मालिक खुद आएगा, फिर मालिक को पता चलेगा। अजीब आप ये देखें, कल हमने बेटा रोजी का मतलब थोड़ी है कब्जा कर लो, आप इसको ख़त्म करें, ठीक है? आपको टाइम देते हैं, कल का टाइम था, आज का टाइम है और 1 दिन और दे रहे हैं, 3 दिन का टाइम है। नहीं तो ये शावल जब्त होगा और आप जितने भी हैं, लेबर है या मालिक है, उन सब पे FIR होगी। हमने पहले भी 5 से 6 FIRs करवाई हैं, ठीक है? तो अब आपको वार्निंग एक देते हैं हम, इसको कल आप क्लियर करके दें। पहाड़ के पहाड़ आपको कोरंगी में रेती बजरी के नजर आएंगे। स्कूल की दीवार के साथ कब्जा करके रेती बजरी का काम जारी था। पूछने पर इनके पास कोई जवाब ना था। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे स्कूल से निकलते हैं। ये सामने स्कूल है, आप देख रहे हैं, यहाँ बच्चे हैं और यहाँ इन्होंने यहाँ पे रेती बजरी के अपने लगाए में, क्या मतलब को मजाक है क्या? जहाँ खाली जगह मिले लगा लो। हम तो मजदूर हैं। तो मजदूर हो, मजदूर को भी लेके जाते हैं, FIR काटते। सर इनको हमने पहले इन पे FIR करवाई है यहाँ के एक ठेले पे। आपको पता है ये यहाँ पे कॉलेज है बच्चों का, स्कूल है, तो इसके आगे आपने ये रास्ता बंद किया हुआ है। बच्चों को कितनी आने जाने में परेशानी है। मसला ये है कि हमने इन पे FIRs भी करवाई हैं, इनकी गाड़ियाँ भी जब्त करवाई हैं। ये जाते हैं कोर्ट से बेल ले लेते हैं, बाद में 2-3 दिन छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं। ये मुसलसल हम अब यही करेंगे। अब हमें जो है ना, रोज़ाना की बुनियाद पे जितने बंदे बैठे हैं, हर एक पे पहले मजदूर पे नहीं करवाते, जैसे मालिक पे FIR करवाते, मजदूरों को छोड़ देते थे, उनको वार्निंग दे देते, लेकिन अब मजदूरों पे भी FIR करवाएंगे। ट्रक वाले हजरात वैसे ही कराची वालों को कुचलते रहते हैं। यहाँ से बड़े बड़े ट्रकों का गुजरना कितना खतरनाक हो सकता है, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ये आप देख लें स्कूल के बच्चे, अभी आपको यहाँ से 20 व्हीलर 22 व्हीलर टैंकर भी जाते नजर आएंगे, ये लोड अनलोड करते भी नजर आएंगे और हैवी डंपर भी नजर आएंगे। सही कह रहे हैं आप। ये इतने टायर से भी छोटे बच्चे हैं और ये रोज का मामूल है। ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब ही इसी के ऊपर कार्रवाइयां कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि 22 व्हीलर टैंकर जो यहाँ से गुजरते हैं स्कूल टाइम में, आप 12 से 3 बजे तक कोशिश करें कि वो ना आए। ये बिल्कुल गुजरे दिनों भी आपको पता है पानी के टैंकर जाते हैं। जी सर, पानी के टैंकर आप यहाँ भी खड़े हो जाए नजर आ जाएंगे। वहीं जाते हैं, तो हम उसको अभी सील करने जा रहे हैं। ये अपना सामान सारा ले लें, नहीं तो शॉवल है आपकी या जो भी ट्रक है वो सारा आपका जब्त हो जाएगा।
थोड़ी दूर गए तो एक और मंजर देखा, जिसमें सड़क पर ही एक टैंकर से दूसरे टैंकर में पानी डाला जा रहा था। यानी एक जगह से लाओ और दूसरी जगह ब्लैक में बेच दो। ये रोड पे टैंकर से टैंकर भर रहे हैं, किसकी इजाजत से? भाईजान ये तो गवर्नमेंट की इजाजत से भर रहे हैं। कहाँ है वो, आप दिखाएं लाइसेंस दिखाएं। कमिश्नर साहब है कोरंगी के। साहब बात सही है, वो सब कुछ मौजूद है इधर, ये पानी लेने में आ नहीं आप रहे। देखें ना, अपने अंदर उसमें कोई गोदाम वगैरह उसमें खाली करें। रोड के ऊपर किसने इजाजत दी आपको? सर देखो यहाँ पे पानी जो है ना गाड़ियों में सप्लाई होता है, नहीं होता है, ये घरों गैर में- कानूनी है। एक बड़ी गाड़ी मंगवा के पानी की, उससे छोटी गाड़ियाँ भर के आगे बेचने का। ये रोड है, इस पे कंप्लेन है, स्कूल है, कॉलेज है, इतना बड़ा टैंकर कैसे आ सकता है? वहां मौजूद ड्राइवर साहब ने कहा कि पुलिस तो हमसे पैसे लेती है। साथ ताना है, ताने वाले जो है ना दिन में हम देख के हर हफ्ते पे पुलिस वालों की लाइनें लगती है, मोबाइल ले आते हैं, भाई ये पैसे लेते हैं। पाकिस्तान में कौन सा काम है जो बिना रिश्वत के होता हो? पैसे लेते कौन सा इदारा है जो आवाम को रिलीफ देता हो? नाम तो बताएं क्या है? मेरा नाम फरमान अली खान। आपने खुद कहा कि पैसे देते हैं पुलिस वालों को मिसाल के तौर पे, तो गुनहगार तो भाई आप भी हो गए। फिर रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नुमी है, तो फिर तो आप भी हो गए। उन्हें इस बात का भी फख्र था कि उन्होंने आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं किया। यानी जब हो जाए तब इनसे सवाल किया जाए। आप एक बात बताओ, आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी हैं, जी आप एक उधर स्कूल है, उधर से इतने बड़े बड़े टैंकर आ रहे हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल एक्सपीरियंस है इस गाड़ी का चलाने का। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सऊदिया में हम गाड़ी को देख के चलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने इस गाड़ी के नीचे कोई बंदा भी नहीं दिए। आपको मैं टाइम देता हूँ 3 दिन का, आप इसके लाइसेंस बनवाएं, ठीक है, और इसको रोड से हटाएं। सही है जी। रेती बजरी का माफिया किस तरह ये काम खुलेआम कर रहा है। यही चीज शहर की खूबसूरती को भी तबाह करती है, ट्रैफिक जाम का बाइस भी बनती है और साथ साथ कानूनन जुर्म भी है। लेकिन इन लोगों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने इन्हें 3 दिन का टाइम दिया। देखना है कि ये इस बात पर कितना अमल करते हैं। पानी का मसला शहर कराची का एक अहम मसला बन चुका है। हमें शहर में मुख्तलिफ किस्म की मिनरल वाटर्स की बोतल्स दिखाई देती हैं। असिस्टेंट कमिश्नर हुसैन साहब के पास एक ऐसी ही इंफॉर्मेशन थी, जहां पर मिनरल वाटर की फैक्ट्री लगाई हुई थी। एसी साहब ने हमारी टीम के हमरा वहां का विजिट किया। हम वहां पहुंचे तो एक शख्स भी वहां मौजूद ना था और फैक्ट्री में मौजूद मशीनें चल रही थी। सबसॉइल वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ उसकी फिल्ट्रेशन होती है, अपने नाम टैग वगैरह लगा के इसको आगे मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब पहले भी इन्हें वार्निंग दे चुके हैं। ये फैक्ट्री हमने पहले भी सील की थी एक दफ़ा, फिर शुरू कर ली इन्होंने टाइम लिया था हमसे वाटर बोर्ड से वो तमाम जो रजिस्ट्रेशन का काम है वो करवाने का। तो ये सबसॉइल से निकाल के, ज़मीन से निकाल के इन्होंने अपना एक बनाया हुआ है। तो ये इस तरह क्या अलाउ है हुसैन भाई? नहीं अलाउड। ये देखिए मिनरल वाटर, आप इसको कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना है, पहले आपको उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग होगी, सर्टिफिकेशन होगी, उसके बाद आपको परमिशन मिलती है इसको मार्केट में फरोख्त करने की। देखिए किस तरह पड़ा हुआ है, मछलियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पे। आप इसके मैन्युफैक्चरिंग का तरीक़ेकार देखें। मैन्युफैक्चरिंग के तरीके से पता चल रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये बस ये बॉटल एक बड़ी खूबसूरत सी बना देते हैं। ये सब स्टैंडर्ड है सर, इलीगल इसको कह सकते हैं हम, गैर कानूनी है और इसकी कोई वो क्वालिटी भी नहीं है, टेस्टिंग भी नहीं है। मैं समझता हूँ ये हार्मफुल है। देखें ये दिखाओ, ये टैंक है, इधर से बन रहे, तो ये मिनरल फिर कैसे बन रहा है? ये तो यही समझ नहीं आ रहा है कि कह रहे हैं मिनरल वाटर, इन्होंने प्लांट लगाए हुए हैं और ये इधर से भरता है जी। ये नलके, ये नलके, अच्छा ढकने भी देख लें ज़रा। ये एक इशू तो है कि चले जी लीगल नहीं है, ये देख लें आप, ये ऐसे ढकने धुल रहे हैं। मतलब हद है यार, मजाक हो रहा है हम लोगों के साथ। हमने यहाँ रेड किया, सारे लोग भाग गए, मुलाजिम वगैरह अपनी फैक्ट्री छोड़ के चले गए। फिर वहां पर एक साहब आए जिन्होंने अपने आप को इस फैक्ट्री का मालिक बताया। बड़े इत्मीनान से इनसे बात की गई। इनका कहना था कि उन्होंने सब सॉइल के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। कैसे आप असिस्टेंट कमिश्नर साहब? आपको भी पहचान लिया। अरे बहुत शुक्रिया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये बता रहे हैं कि जी पहले भी आपकी फैक्ट्री पे आए थे ये, और इन्होंने आपको कुछ कहा था, फिर आपने क्या आपकी डॉक्यूमेंट्स और ये चीज़ें पूरी हुई हैं? बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स हमारे पूरे। किस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स? ये पानी आप कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? बोर्ड से। उसका लाइसेंस है आपको? जी बिल्कुल, हमने अप्लाई किया वाटर बोर्ड का। एक और बात जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी कि वाटर बोर्ड ने जितने भी लाइसेंस दिए थे वो मंसूख हो गए हैं। इनका कहना था कि उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, यानी लाइसेंस मौजूद ही नहीं,
सवाल सिर्फ इतना था कि बगैर लाइसेंस के कोई कैसे काम कर रहा है। वाटर बोर्ड ने आपको पता है सब सॉइल के जितने भी लाइसेंस हैं वो सारे मनसूख कर दिए हैं। एक जो रूल है, हम रूल को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने हमें लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म दिया, जो कि नंबर उसमें सबमिटेड है। हमने उसका फीस चालान पे किया और वो सबमिट करा दिया। अभी उनका नहीं, मतलब सबमिट करने से पहले देखें इजाज़त नहीं होती। खान, आपके पास अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं? मेरे पास सारे, मेरी प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, SCCP के साथ कागजात में एंटीन सेल टैक्स तमाम डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद है। वाटर बोर्ड का कुछ चीज़ चाहिए होती है आप लोगों जी को? बिल्कुल, वाटर बोर्ड का इन्होंने जो अभी सब सॉइल के हवाले से लास्ट इन्होंने आपको वार्निंग दी थी या जो भी आपको बुलाया था, आप गए थे? मैं नहीं था, मैं अमेरिका था, यहाँ नहीं था। अच्छा, आप नहीं थे। तो जो भी था उन्होंने वो लीगल चीज़ें पूरी करी। आपके पास ये जो प्रोडक्ट है जो आप पानी बेच रहे हैं मिनरल वाटर, अब ये इसकी रजिस्ट्रेशन है, कहाँ रजिस्ट्रेशन है, कौन सी रजिस्ट्रेशन है, आप उसके डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाएं। आप ये बैटरी की टॉनिक बना रहे हैं, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। आप ये जिस कंपनी में बैठे हैं, क्या ये कंपनी एक्ट के तहत गोदाउन या जो भी आपकी फैक्ट्री वो रजिस्टर्ड है? पहले वो बातों को गोल मोल घुमाते रहे। हम इनकी बातों के जवाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब से लेते रहे। सारी बातों में जो मेन बात थी वो ये थी कि जाहिर है आपने अप्लाई किया, ठीक है, फेयर इनफ, मुझे पता भी कि सब सर मैं आज आपको रेफरेंसेस सारे डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। मेरी अर्ज सुन, लेकिन मेरी तो सुन लेना बाप, मेरी भी सुन ले, मैं इतनी देर से सुन रहा हूं, मेरी भी सुन ले कि क्या आपको वाटर बोर्ड ने कह दिया कि आप ये काम अब कर सकते हैं? कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है? तो जो है ना सब सॉइल वाटर का जितने भी लाइसेंस गवर्नमेंट ने अगर दिए थे, इनके तो नहीं दिया है। पहली बात, इन्होंने सिर्फ अप्लाई किया है। उन्होंने कहा कि सब सॉइल के लाइसेंस पर टैंकर भर के दिए जा सकते हैं। हमारी नॉलेज के मुताबिक ऐसा रूल नहीं है और इनके पास तो लाइसेंस भी मौजूद नहीं था, तो आप टैंकर भर के कैसे दे सकते हैं? ये पानी को बेच रहे हैं कमर्शियली, मिनरल वाटर बना रहे हैं, आप ये इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है इनके पास, ठीक है। उसके अलावा टैंकर्स में भर के आप किस तरह बेच सकते हैं पानी? टैंकर में भर के भाई क्यों बेच रहे हैं आप? हाँ सर, मेरे पास नहीं, इस पूरे अहाते में कहीं भी वाटर बोर्ड की लाइन नहीं। वाटर बोर्ड का रूल क्या है? वाटर बोर्ड का रूल ये है कि वाटर बोर्ड की पानी की लाइन से पंक्चर करना, उसको सुराख करना, उससे कनेक्शन लेना इलीगल है, वो हाइड्रेंट कहलाता है। वी आर नॉट द हाइड्रेंट। हम लोग सिर्फ पानी इस्तेमाल के लिए RO वाटर दे रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ इंडस्ट्री में होता है, जो वाटर बोर्ड नहीं है। सब मैं क्या थैली में भर के भेजूंगा? अब मेरी भी एक बात सुन लें, सब सॉइल का एक और लाइसेंस आप टैंकर भर के नहीं दे सकते। अभी वाटर बोर्ड के जिस बंदे को फोन कर रहे हैं नहीं कर सकते ना, अब आप नहीं कर सकते ना। और एक बात बताएं, बोरिंग के पानी से इतना पानी कैसे आ रहा है कि टैंकर भर रहे हैं? डायरेक्ट बोर का पानी टैंकर में किसी भी सूरत में बेचना मना है, वो नुकसान। आप डायरेक्ट टैंकर्स के थ्रू बेचते हैं ना। असल मसला ये है, सर मैं क्या आप चले मिनरल वाटर कर रहे हैं, इसको फिल्टर कर रहे हैं, आप अपनी प्रोडक्ट आपने रजिस्टर करवाई है, आई डोंट नो कि वो रजिस्टर है या नहीं, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट आप उसको टैंकर्स में भर के जो है सप्लाई कर रहे हैं। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, आप एक पेपर देते हैं तो डिग्री आई नहीं है, आप पेपर देकर आगे आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? भाई मैंने दे दिया, मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ, जब तक आपके पास डिग्री नहीं आएगी, आपके पास डिग्री तो नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे पास तमाम पेपर्स मौजूद हैं। आप इनसे डॉक्यूमेंट्स मंगवा लें। फूड का लाइसेंस है आपके पास, आपके पास ये जो प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है गोडाउन एक्ट के तहत आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है। उसके अलावा ये जो आप टॉनिक पता नहीं सब स्टैंडर्ड टॉनिक है, इसके क्या डॉक्यूमेंट्स है, आप ये कहाँ रजिस्टर्ड है? आप दिखाएं ना, आप बहस कर रहे हैं सिर्फ। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने जब पेपर दिखाने को कहा तो उन्होंने कहा कि कैमरे पर नहीं दिखाऊंगा। अगर आप वाकई सही हैं तो आपको तो खुद ऑन कैमरा पेपर दिखाने चाहिए ताकि हमें भी पता लगे, क्योंकि ये कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर साहब की थी और हम इसे कवर कर रहे थे। कागज देख लेते हैं। आप लोग नहीं, आप इधर लेकर आए, आप इधर लेकर आए, आप इधर लेकर आए, बहुत सारी फाइल हैं भाई, मैं आप इधर लेकर आए। कैमरे पे क्यों मना कर रहे हैं? सर आपको डॉक्यूमेंट देखने हैं? नहीं, आप कैमरे पे क्यों मना कर रहे हैं? फिर इन्होंने वो किया जो एक रिवायती तरीका है जिससे हम बहुत दफा गुजर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया। सवाल यह है कि क्या ब्लैकमेल किया जा रहा है? असिस्टेंट कमिश्नर साहब मौजूद हैं, आपसे सिर्फ सवाल कर रहे हैं तो वो आपको ब्लैकमेलिंग लग रहा है? आपको तो खुद ऑन कैमरा पेपर दिखाने चाहिए, लेकिन खैर ये तो होता रहता है। भाई आप देखें, इसको बंद कर दें, ये आप इसको बंद करवा दें, आप इसको बंद करें। मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूँ? बिल्कुल। और क्या ब्लैकमेलिंग की है? इतनी देर से भाई भाई क्या बात कर रहा हूँ, क्या ब्लैकमेलिंग करी है? आप मैं कह रहा हूँ आपके साथ, मैं आपके साथ, मैंने ब्लैकमेलिंग, मैं ले जाने वाला कौन होता हूँ? नहीं, मैं तो ले जाने वाला कोई हो नहीं। आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, हमें दिखाएं। आप सिंध फूड अथॉरिटी की बात करते हैं, क्या उसके प्रोटोकॉल के तहत ये आपका टैंक साफ है? क्या आपके मुलाजमिन की जो किट होती है, हैंड ग्लव, सारी चीज़ें क्या वो मौजूद हैं? क्या आप फूड अथॉरिटी का प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं? असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने
शाम को ये तमाम दस्तावेजात अपने दफ्तर में इंसाफ से मंगवाए। हम आपको टाइम दे रहे हैं, आपकी हम बात पे एतमाद करते हैं। ठीक, आपके पास डॉक्यूमेंट्स आप ऑफिस लेकर आएँ, अब जब अपना ऑपरेशन क्लोज करें। जी अच्छा, ऑपरेशन अभी आपने क्लोज करवा दिया है? इसका जो भी काम था वो बंद करवा दिया, हमने इसको सील नहीं किया है क्योंकि ये उस पर क्या क्लेम कर रहा है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, लाइसेंस है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। इसको हमने 5 बजे अपने ऑफिस बुलाया है। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लेते हैं। बाहर निकलकर असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने एक और चीज पर हमारी निशानदही करवाई। अच्छा ये एक बड़ी अच्छी पॉइंट इन्होंने रेस किया है कि फैक्ट्री पे तो कोई बोर्ड ही नहीं है, तो ये रजिस्टर्ड फैक्ट्री, कोई भी फैक्ट्री रजिस्टर्ड होती है, उसका नाम होता है, बोर्ड होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ISO नंबर, वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। बंदे को पता चले कि इधर ये कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, कोई गोडाउन है या रेजिडेंशियल जगह है या क्या है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, इसमें कुछ भी नहीं है। अब इससे आप समझ सकता है कि यार इसमें कुछ ना कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी है, कोई इस तरह का काम है जिसको ये लोग शायद दिखाना नहीं चाह रहे हों। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो फैक्ट्री जब आप खोलते हैं उनको फॉलो करना होता है। अब ये कहते हैं ना पाकिस्तान में सब चलता है, ये पहले बोलते थे अब नहीं होगा, लेकिन ऐसा ये रेजिडेंशियल एरिया है। अच्छा ये रेजिडेंशियल जी, ये आप देखें ना पीछे मकान है, लोग घर हैं, रेजिडेंशियल एरिया में सारा। अब इस बुनियाद पे भी आप देखें ना सवाल कर सकते हैं, राइट है जी। और ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने बड़ा एक सही पॉइंट रेस किया है कि अगर कोई फैक्ट्री है तो उसका नाम कहाँ है। बहुत सारे पॉइंट्स है, बहरहाल लाने दें उनको, फिर इसको देखते हैं। इल्जाम तराशी हमारे लिए एक आम सी बात बन चुकी है। सवाल सिर्फ इतना था कि अगर आपके पास लाइसेंस मौजूद नहीं है तो आप ये काम कैसे कर सकते हैं? क्या वाटर बोर्ड ने आपको इस काम के लिए परमिशन दी हुई है? हमारा हरगिज मकसद ये नहीं होता कि हम किसी के जायज काम को खराब करें, लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है तो सवाल पूछना तो हर पाकिस्तानी का हक है। जैसे कि हमने आपको शुरू में कहा था कि कराची में बहुत से माफिया काम कर रहे हैं, वहीं एक बड़ा माफिया पार्किंग माफिया है जो आवाम से पैसे जबरदस्ती वसूल करता है। जिस जगह आप अपनी गाड़ी या बाइक रोकें वहीं इनके लोग आपके सर पे आके खड़े हो जाते हैं। ऐसी ही एक इंफॉर्मेशन मौसूल हुई। LRBT जो आंखों का एक बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर पार्किंग फीस वसूल की जा रही थी। कितनी ले रहे हो बाइक की पर्ची? 30 लेते हैं, लेकिन 30 रुपए तो अलाउ नहीं है बेटा भाईजान। भी नहीं है सर, ये 30 रुपए तो बाइक का अलाउ है ही नहीं ना। यहाँ पे पार्किंग भी अलाउड नहीं है, पार्किंग अलाउ नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब के मुताबिक यहाँ पर कोई पार्किंग फीस नहीं ले सकता। चैरिटी हॉस्पिटल है, LRBT, ये पार्किंग फ्री जोन है। यहाँ से लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, इलाज करवाते हैं। बाहर जो अपनी बाइक या गाड़ी खड़ी करते हैं उनसे ये पैसे लेते हैं। हमने कई बार यहाँ पे कार्रवाई की है, इनको समझाया है कि ये पार्किंग नहीं है, ये फ्री पार्किंग है, चार्ज पार्किंग नहीं है। कौन सा लड़का है आगे खड़ा हुआ है ना, वो बहुत बच्चा पैदा हुआ, उसके साथ लड़का खड़ा हुआ है। तुम क्यों ले रहे हो? तुम किसकी इजाजत से ले रहे हो? पास है ना पार्किंग। तुम क्यों ले रहे हो? पार्किंग के पैसे ले? ये पर्ची काट दी थी इन्होंने मेरी, ठीक है। फिर मैंने पर्ची वापसी करी, मैं होटल पे गाड़ी खड़ी करके आया मजबूरी में, मैं अपनी आंख दिखाना आया था। अब इंसान यहाँ परेशान होकर अस्पताल आ रहा है, ऊपर से ये तो और परेशान कर रहा था। आज अब हम इसको ख़त्म करवा रहे हैं, चार्ज पार्किंग को। ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं और इसके ऑनर पे FIR करवा रहे हैं। ये LRBT हॉस्पिटल है। तमाम कोरंगी के ख़ास तौर पे या दूर के रिहायशी जो आते हैं, LRBT पे अगर आपसे कोई पार्किंग के पैसे मांगे, आपने 15 करनी है। 15 करके मोबाइल मंगा लें, इधर इधर तमाशा खड़ा कर दें, पार्किंग के चार्जेस नहीं देने। ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई पार्किंग का रूल ही नहीं है और ये 30-30 रुपये आवाम से ले रहे हैं। और ये आवाम जो है बेचारी वैसी परेशान है, अस्पताल कोई खुशी से नहीं आता है, अपनी मजबूरी में आता है। ये भाई आए, इनके पास 30 रुपये नहीं थे तो इन्होंने अपनी बाइक कहीं और खड़ी करी, यहाँ नहीं खड़ी कर सकते। इस शख्स के हाथ में जो पर्चियां थी, इस पर 30 रुपए फीस आवेजा थी, जो गलत है। बाइक की फीस 10 रुपए है। ये खुद बनाई गई पर्चियां थी जो टाउन के नाम से बनाई गई थी। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने साफ अल्फाज में बताया कि यहाँ से पार्किंग की फीस लेना गलत है और कानूनन जुर्म है। कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें? हमें 800-900 मिल जाते हैं। 800-900 मिल जाते हैं। दिखाओ ये बेटा, ये पहले तो इलीगल है, पता है तुम्हें बात? लेकिन हमारे पास अप्रूवल है। कौन सा अप्रूवल है? किस डिपार्टमेंट का अप्रूवल बेटा? है? जी, किसका अप्रूवल है? मतलब ये है कि पीछे DC ऑफिस है ना। नहीं, DC ऑफिस ये का असिस्टेंट कमिश्नर खुद बेटा, खड़े हुए हैं यहाँ ये पे। देखें चैरिटी हॉस्पिटल है। चैरिटी हॉस्पिटल के आगे कोई चार्ज पार्किंग नहीं है जी। आपको DC ऑफिस का काम ही नहीं है पार्किंग से। पार्किंग का अप्रूवल वैसे TMC या KMC देती है, ठीक है। लेकिन चैरिटी हॉस्पिटल, इस पे TMC लिखा हुआ है। ये देखें इन्होंने जाली प्रिंट करवाई, जाली प्रिंट करवाई। तो है ही नहीं। बाइक के 30 रुपए कहाँ से हो गए? डिस्ट्रिक्ट टाउन से हमारे जो ठेकेदार है ना, उससे अप्रूवल मिला, उसका लेटर भी है। क्या नाम है ठेकेदार का? शायद चन्ना। शाहिद छन्ना पे भी FIR कटेगी ना, फिर उसका लेटर एक और मिलेगा उसको। 30 रुपए भी ले रहे हैं और लिखा हुआ है उस पे पर्ची पे कि गाड़ी चोरी या किसी भी सूरत में सामान भी गायब होने पे हमारी जिम्मेदारी नहीं है।
पार्किंग अलाउ नहीं है। मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब यहाँ पे खुद आए, इन्होंने खुद एक्शन लिया है। LRBT अस्पताल के सामने से आज के बाद पार्किंग का 1 रुपया देने की होती है। ये जो शाहिद चन्ना जिसका नाम बता रहे हैं, उसके खिलाफ आप लोग कार्रवाई करेंगे? कल से कार्रवाई है। आज इनको फ्री कर दिया है हमने। इन बच्चों को कहा है कि आप जितनी गाड़ियाँ अभी आपने संभाली हुई हैं, इनको अपने मालिकान को वापस कर दें। कल से अगर इन्होंने पैसे चार्ज किए तो शायद चन्ना जेल में होगा। आखिर पार्किंग माफिया ने कैसे पूरे शहर को यरगमाल बना रखा है। जहां जाओ इनके लोग मौजूद होते हैं। और अगर हम जिला साउथ की बात करें तो यहां तो इनकी बदमाशी हद से ज़्यादा मशहूर है, जिसकी बहुत सी वीडियोस सोशल मीडिया पे गर्दिश करती रहती हैं। और जिन लोगों का काम है इन्हें रोकने का, आखिर क्यों वो खामोश तमाशाई बन के सारा तमाशा देख रहे हैं, या फिर मामला कुछ और है। दूध, कोल्ड ड्रिंक, मसाले, खाद, घी, दवाइयाँ, हर चीज़ हम अपने प्रोग्राम में आपको दिखा चुके हैं कि ये 2 नंबर तरीके से किस तरह तैयार होती है। आज जो चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसका 2 नंबर तरीके से तैयार होना इंतहाई खतरनाक है। घर हो या बिल्डिंग, पुल हो या फ्लाईओवर, हर चीज में सीमेंट का इस्तेमाल होता है। और अगर वही सीमेंट 2 नंबर बनेगा तो फिर हमारा क्या होगा। एक ऐसी ही इंफॉर्मेशन मौसूल हुई जहां पर एक बड़े ब्रांड के नाम से 2 नंबर सीमेंट तैयार हो रहा था, जिसका बड़ा ट्रक निकलने वाला था। हमें वहां पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा। जब हम इस मुकाम पे पहुंचे तो वहां पर कोई मौजूद नहीं था। और ये बड़ा मशहूर ब्रांड के नाम का सीमेंट है और ये 2 नंबर बन रहा है जी। ये देखें आप इसको, ये देख लें, ये रेत वगैरह मिक्स कितना शदीद जाती है ये। मैं वही कह रहा हूँ, एक बहुत बड़े ब्रांड के नाम का सीमेंट यहाँ पे बन रहा है। एसी साहब जब इस जगह दाखिल हुए तो वहां अभी भी बहुत सारा 2 नंबर सीमेंट मौजूद था, जो एक बड़े ब्रांड के नाम से तैयार हो रहा था। ये तो हमारी बिल्डिंगों को गिराने के चक्कर में लगे हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। सीमेंट जो होता है किसी भी घर की बुनियाद रखने के लिए बड़ा अहम होता है, और उसके लिए ये जो है ये सीमेंट लिया जाता है और बड़ा मशहूर ब्रांड है। ज़ाहिर मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा, बेचारे का नाम लूँगा तो उसका नाम वो हो जाएगा। उस ब्रांड के नाम का यहाँ पर ये देखेंगे सीमेंट तैयार हो रहा है। देखिए ये किसी और नाम से सीमेंट बन रहा है, वो सीमेंट किसी और नाम का है, वो मशहूर ब्रांड है, और ये भी एक मशहूर ब्रांड है। और ये यहाँ पर आपको जो ब्रांड चाहिए वो यहाँ मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बंदा अभी कोई नहीं मिला, शायद निकल गए, तो जो भी है, लेकिन इनके खिलाफ तो सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। अब कुछ दिन पहले भी हमने इस तरह की एक जाली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी थी, उसको हमने फैक्ट्री को सील किया, अभी तक वो सील है। उस मालिक के खिलाफ हमने कार्रवाई की। मजदूर थी, लेबर थे, हमने छोड़ दिया। वहां रेत मिलाकर सीमेंट को तैयार किया जाता है। जमीन पर कुछ सीमेंट मौजूद था। इसके अलावा बड़े पैमाने पे वो बोरियां मौजूद थीं जिनसे 2 नंबर सीमेंट बड़े ब्रांड के नाम से तैयार होता है। अब ये इस तरह देखें ना, ये इन्होंने ये आलात रखे हुए हैं। अब इधर इस चीज़ को मिक्स करते हैं, बाहर से रेत, प्योर रेत है ये, इसलिए सिर्फ नाम की सीमेंट है, कोई सीमेंट वाली चीज़ इसमें नहीं है। अब इससे, क्योंकि ये मार्केट रेट से जो ओरिजिनल सीमेंट उससे सस्ती मिलती है, ये तो दुकान वाले जो ले रहे होते हैं उनको ही पता होता है। जी हाँ। अब इसका फर्दर हमारा जो जिस वेयर हाउस पे या जिस गोदाम पे ये बेची जाती है, हम उसके खिलाफ रेड करेंगे, वहाँ से इसको जब्त करवाएंगे और इसको हम जो है वो डिस्चार्ज करके ज़ाया भी करवाएंगे, उसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई भी करवाएंगे। बड़े ब्रांड के सीमेंट की बोरियां भी मौजूद थीं और बहुत सारी हमें काली बोरियां भी मिली जिन पर वो बड़ा ब्रांड आवेजा था। कितने बड़ी तादाद में ये थैले, अंदर भी थैले ही थैले हैं और वो उसी बड़े ब्रांड के थैले हैं, और ये यहाँ पे बोरियां हैं। अब इस जगह को तो आप सील कर देंगे मेरे ख्याल से। बिल्कुल इस पे सील करेंगे। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई हमें बंदा नहीं मिला है। अब कुछ देर पहले ही इसकी अनलोडिंग हुई है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी, तो हमने जैसे हम यहाँ पहुँचे उससे पहले ये लोग यहाँ से निकल गए, तो हम इसको फ़िलहाल सील कर देते हैं और यहाँ के कंसर्न SHO को डायरेक्शन दे देते हैं कि इसकी सील ना खुले, और यहाँ पे कोई किसी किस्म की अगर एक्टिविटी हो तो वो बंदों को अरेस्ट करके वो जो है वो थाने में FIR करवाए। आप कोई मैसेज आप देना चाहेंगे देखने वालों को, स्पेशली कोरंगी की आवाम? बिल्कुल, मैं कोरंगी की पब्लिक को ये मैसेज दूंगा कि आपके एरिया में इस तरह की एक्टिविटी होती है, क्योंकि लोकल लोगों को पता होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, ना उनको सपोर्ट करें, हमें इत्तला दें जहाँ पे इस तरह की जो खाने पीने की 2 नंबर चीज़ है या जो है वो इस्तेमाल। अब देखिए ना, आपने कहा जैसे सीमेंट हमारी फैक्ट्रीज़, कंपनीज़, घरों में इस्तेमाल होगा, उनका क्या बुनियाद बनेगा, वो उसकी क्या मजबूती होगी, आगे चल के वो 2, 4, 5 साल में वो जगहें गिर जाती हैं। तो ये तो पूरे हमारे शहर का नुकसान है, किसी एक फ़र्द वाहिद का नुकसान नहीं है। और ये वाकई में एक बड़ा अहम इशू है। तमाम देखने वालों से कहना चाहूँगा कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका बिल्कुल साथ दें, क्योंकि ज़ाहिर है इन लोगों से आपको भी कोई फ़ायदा नहीं होना। अब यहाँ पे इतना बड़ा एक रिहायशी इलाका है तो क्या लोगों को नहीं पता है यहाँ पे क्या हो रहा है?
नज़र रखें और कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो ज़रूर दें और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। तो मैं फिर आपको बता दूं कि सीमेंट की एक फैक्ट्री है यहाँ पे, जहाँ पे एक बड़े ब्रांड के नाम से जाली सीमेंट तैयार हो रही थी। अब इस जगह को भी सील किया जाएगा और SHO को भी कहा जाएगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें। इस जगह को AC साहब ने सील कर दिया। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम जो हमने असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी के साथ किया, जिसमें हमने आपको मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ दिखाई। कहीं रेती बजरी माफिया, तो कहीं पार्किंग माफिया, तो कहीं जाली चीज़ों को बनाकर हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अफसोस ये होता है कि ऐसे माफिया शहर कराची में खुलेआम काम कर रहे हैं और इन्हें किसी बात का खौफ नहीं होता। हुकूमत से यही दरख्वास्त करूँगा कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये ना सिर्फ हमारे शहर की खूबसूरती को ख़राब कर रहे हैं बल्कि हमें भी इनसे बहुत ख़तरा लाहक है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में